नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज डंके की चोट पर में हम एक मुद्दे नहीं बल्कि पूरे झारखंड भर के अलग अलग मुद्दे उठाएंगे। कोशिश हमारी यह है कि डंके की चोट में हम आज पूरे झारखंड का राउंड अप आपको करवाते हैं। हम रूपेश पांडे के इंसाफ की भी बात करेंगे, हम भाषा विवाद की भी बात करेंगे, साथ ही हम आपको बालू का खेल भी दिखाएंगे और सबसे आखिर में हम आपको बुधन की पुकार भी सुनाएंगे। पूरे 50 मिनट तक झारखंड की बात होगी और झारखंड के साथ होगी और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। रूपेश पांडे, इस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीते जी कभी तो नहीं हुआ ये, पर मरने के बाद वो झारखंड के लिए एक सियासी मुद्दा हो जाएगा। कभी इस बच्चे ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली से उसके लिए नेता बरही पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब हम इधर ये खबर पढ़ रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, तब उधर बरही में रूपेश पांडे का दुष्कर्म चल रहा है। लेकिन इसी बीच सियासत भी चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज बरही जाना चाहते थे रूपेश के परिजनों से मिलने, लेकिन उन्हें बरही में चरही में रोक दिया गया, बरही पहुंचने नहीं दिया गया। इससे पहले दिल्ली से कपिल मिश्रा रांची पहुंचे थे, लेकिन रांची एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक लिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया गया, वो बरही जा नहीं पाए। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में किसी को किसी से नहीं मिलने दिया जाना चाहिए? पर यह भी सवाल है कि अगर किसी के किसी से मिल लेने से आसपास का माहौल गड़बड़ा जाए तो प्रशासन को ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या रूपेश पांडे को इंसाफ कोई रोक रहा है? आखिर रूपेश पांडे के इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, कितने लोग पकड़े गए, कुछ साफ तस्वीर सामने क्यों नहीं लाई जा रही है? सबसे पहले आज दिन भर जो कुछ हुआ उस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। रूपेश पांडे की हत्या पर सियासत, दुष्कर्म के दिन चढ़ा सियासी पारा। रूपेश पांडे के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखा जा सकता है श्राद्ध कार्यक्रम है आज यहाँ पे और पूरी महिलाएं जो है यहाँ पे मौजूद हैं, आसपास की महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। रूपेश पांडे की मां भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांग है उनकी और अब तक क्या कुछ जितने भी राजनीतिक दल के नेता जो इनसे मिले हैं क्या कुछ इनको आश्वासन दिया गया है। हम सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं चाहते हैं, सीबी जांच चाह रहे हैं। 27 लोग के हम गिरफ्तारी चाह रहे हैं, एकदम 27 लोग को फांसी देखने चाह रहे हैं। अब मतलब 5 गो हो चुका है, अभी तक एको को नहीं फांसी दे सकता था। हमारा कुछ नहीं चाह रहा है। मोदी सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ सरकार को आना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे यार, यहाँ आना पड़ेगा। अब जांच करना पड़ेगा यार, फांसी सजा देना पड़ेगा। पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक किया गया? कुछ नहीं किया है, खाली संतुष्टि दे रहा है, कुछ नहीं किया है। अभी तक कुछ नहीं कर रहा। क्या मांगती हैं आप? सरकार से क्या चाहती हैं? क्या मांगेंगे? सीबी जांच करने मांग रहे हैं यार, 27 को फांसी सजा मांग रहे हैं। ये थी एक तस्वीर रूपेश पांडे के दुष्कर्म की तैयारी की। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एसपी होने, आप सिविल ऑफिसर, आप एसडीओ के ऑर्डर को फॉलो करवा रहे हैं। आप वीडियो है ना, आप एसडीओ के ऑर्डर को फॉलो करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। हम आपके लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, सड़क में हम जा रहे हैं, अब सड़क कैसे आप रोक लीजिएगा? हमको बात करेंगे 2 मिनट, ये गलत है। इसी ढंग से बात करवा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश बरही रूपेश पांडे के घर जाकर परिजनों से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें चरही में ही रोक दिया। दीपक प्रकाश भी जिद पर अड़े थे, वहीं सड़क किनारे कुर्सी लगाया और बैठ गए। राज्य की सरकार को खिलाई हुई है। एक नौजवान जो झारखंड का लाल नौजवान की गई सरस्वती पूजा के विसर्जन में, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से अवरोध पैदा करके मुझे रोकने का काम किया है, कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बाहर है और झारखंड की जनता की भावनाओं को
के साथ कुठाराघात करने का काम राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है, सहमी हुई है और घबराई हुई है। इसलिए इस प्रकार का कृत्य करके, गलत काम करके जनता की अभिव्यक्ति को रोकना चाहती है। अब इसे लेकर सियासत जोर पकड़े हुए है। दीपक प्रकाश के बहाने जेएमएम कांग्रेस दोनों ने बीजेपी पर निशाना साधा। उसके विरोध की, या अगर आप विपक्ष में भी हो तो एक सीमा होती है। आप किसी भी घटना को आप सांप्रदायिक रूप देने के लिए आप एक मिशन मोड में काम करोगे कि कैसे हम आपसी सौहार्द बिगाड़े। आप निरंतर आपकी एक निरंतरता में काम, इस तरह का काम, कभी आपके रघुवर जी जाते हैं, कभी बाबूलाल जी जाते हैं, कभी दिल्ली से लोग भावना भड़काने के लिए आते हैं। तो इनका एकमात्र उद्देश्य पीड़ित परिवार से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित परिवार से लेना देना सरकार का था। हमने जाकर उन्हें आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने की इच्छा जताई है। मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ डीसी एसपी सभी को आदेश दिया है कि जब भी परिवार के लोग चाहें माननीय मुख्यमंत्री से आकर मिलें। माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो भी वो रखेंगी बातें, उन सामने सभी बातों पर गंभीरता से विचार करके और माननीय मुख्यमंत्री उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। कौन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये झारखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है। आत्म प्रवंचना भी कर लेना चाहिए दीपक प्रकाश जी को। क्या हाथरस, क्या कठुआ, क्या लखनऊ का हवाई अड्डा इनको याद नहीं है? प्रशासन इस प्रकार के निर्णय लेता है। अगर स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए कोई निर्णय प्रशासन ने लिया है तो दीपक प्रकाश जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको इसका स्वागत करना चाहिए। जा रहे हैं, लेकिन मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है कि जब सारी कार्रवाई हो रही है और उस पर आप आंदोलन कर रहे हैं और कहीं न कहीं झारखंड को सांप्रदायिकता के आग में झोंकने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है वो कभी सफल नहीं होगा। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा खुलकर अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ है और उल्टा राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। जिसका इंसाफ मिलना चाहिए, जो जिसकी हत्या हुई है उसके को तो मिलेगी। किसी माँ का कोख उजड़ जाना एक मामूली बात नहीं है। आप उसको, हम लोग अगर यहाँ से जाते हैं उसको सांत्वना देने के लिए भी तो हमारे लोगों को रोक दिया जाता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ये क्या है? रुपेश के लिए इंसाफ कोई रोक रहा है। रुपेश के बहाने सियासत साधी जा रही है। यही दो चीजें हो सकती है क्योंकि कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर हर कोई सहमत है और वो यही कि रुपेश को इंसाफ तो हर हाल में मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो क्या रुपेश के लिए इंसाफ कोई रोक रहा है? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि भाई अब तक इस मामले में एक धुंध सी छाई हुई है। अब तक बहुत कुछ साफ हो नहीं पा रहा है। अब क्या है कि आप किसी को किसी से मिलने से रोक तो नहीं सकते। कब तक रोकते रहेंगे आप? कब तक रोकते रहिएगा आप? ये तो आपका फेलियर है। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? तो ये तमाम चीजें हैं। लोकतांत्रिक देश में जब हम रह रहे हैं तो वहां पर आप किसी को किसी से मिलने से रोक नहीं सकते। दीपक प्रकाश जाना चाहते थे, श्रद्धांजलि देना चाहते थे, आपको जाने देना चाहिए था। हाँ, आपके पास कुछ क्षेत्राधिकार भी है आपका कि आपको लगता है अगर कि भैया वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है उनके मिलने से। लेकिन जो रुपेश की मां कह रही है कि मोदी सरकार को आना पड़ेगा यहां पर, तो ये बहुत बड़ी बात कह रही है। आपको चुनौती दे रही है। राज्य सरकार से उनका विश्वास शायद उठ सा रहा है, तभी तो ऐसी बातें कह रही हैं वो। देखिए, सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं का रुख करता हूं। राजेश, दिन भर की जो सियासत है, दीपक प्रकाश को आखिरकार नहीं मिलने दिया गया रुपेश के परिजनों से। बरही में अभी दुष्कर्म चल रहा है, 10वां जिसे हम कहते हैं रुपेश पांडे का। लेकिन इंसाफ कौन रोक रहा है? दीपक प्रकाश वापस आए, उन्होंने किसी मीडिया संस्थान से कुछ भी नहीं कहा। तो क्या यह गुस्सा था? क्या नजर आया राजेश?
देखिए, रुपेश पांडे की जो मौत हुई उसे बीजेपी मॉब लिंचिंग का केस मानती है, और जब से यह घटना हुई है उसके बाद से ही प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं वहां जाना शुरू कर दिए और उनके परिजनों से मिलकर और ये मांग करने लगे कि इस घटना के पीछे जो लोग थे या जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरकार को ऐसा प्रबंध करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं को लगता है कि सरकार के स्तर से या स्थानीय जिला प्रशासन के स्तर से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जबकि प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की है, लेकिन संतुष्टि बीजेपी के नेताओं को नहीं है। आप देखें कि कई स्तर पर यह मामला उठ रहा है, यहाँ तक कि आप संसद में भी ये मामला उठा है। इसके अलावे मशाल जुलूस निकाला गया, हजारीबाग में प्रदर्शन हुए हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश भी आज वहां जा रहे थे और उन्हें रोक दिया, जिला प्रशासन ने रोक दिया है, क्योंकि वहां पर एहतियातन जो है धारा 144 लगा दी गई है, जिस कारण से लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं और एक झुंड में नहीं जा सकते हैं। तो ये प्रशासन को अंदेशा रहता है कि अगर ये लोग वहां जाएंगे तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से दीपक प्रकाश को वहां जाने से रोक दिया गया, उन्हें चरही में रोक दिया गया। दीपक प्रकाश ने जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं उनसे कहा कि क्या मैं एक क्रिमिनल हूं या कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो कि कहीं जाने से कोई समस्या उत्पन्न होगी। तो प्रशासन ने कहा कि जो सरकार का निर्देश है या जिला प्रशासन का निर्देश है उसके तहत आगे नहीं जाना है। तो इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के नेताओं का वहाँ का दौरा जो है इसलिए है कि कम से कम वहाँ आज वहाँ श्राद्ध कर्म था और वहाँ पर जाकर उनके परिजनों से मिलकर एक सहानुभूति प्रकट करते। कपिल मिश्रा भी आए थे दिल्ली से, उन्हें भी एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया गया, उन्हें भी वहां पर डिटेन करके रखा गया। तो सरकार को यह अंदेशा लगता है कि बीजेपी के नेता अगर वहां बरही में जाएंगे तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इधर बीजेपी के नेता कहते हैं कि सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, एक खास समुदाय विशेष को बचा रही है और जो न्याय मिलना चाहिए सियासत जो है वो बिल्कुल चरम पर है। यही ना राजेश जी, कुल मिलाकर के सियासत जो है वो बिल्कुल चरम पर है। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार मैं रुक करूंगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। एक बार मैं रुक करूंगा। हमारे सहयोगी आर्यन मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बता दूं कि आर्यन वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले रुपेश पांडे के पिता का इंटरव्यू किया था। आर्यन, आज आप बरही में थे, रुपेश पांडे के घर के बाहर थे, बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, क्या कुछ नजर आया आर्यन? क्या आर्यन मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? देखिए, आर्यन से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्यन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि रुपेश पांडे एक सियासी मुद्दा बन चुका है। दिक्कत यह है कि इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा, बस सियासत की बात हर कोई कर रहा है। क्या रुपेश पांडे के परिजनों के लिए जिस मुआवजे की घोषणा हुई थी वो मुआवजा उनको मिला है या नहीं मिला है? रुपेश पांडे के इस हत्याकांड में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है? इस हत्याकांड के पीछे क्या है? आखिर किस कारण से रुपेश की हत्या हुई? अब तक कुछ भी सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? आखिर सरकार को रुपेश पांडे के घर जाने में 10 दिन का समय क्यों लगा? क्या रांची से बरही का डिस्टेंस 10 दिन का है? और आखिरी सवाल, क्या इस मामले में सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है?
करके देखिए, सियासत जो है वो अपने चरम पर है। हमने आपको दिखा दिया, सारी चीजें दिखाई, हमने आपको दिखाया कि वहां रुपेश पांडे को लेकर के सियासत कैसे चल रही है। सारे एक एक पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल वैसे दिखा रहे हैं जैसे कि यहां पर सब कुछ चल रहा है। अब हम हूबहू आपको ये सारी चीजें वैसे ही दिखा रहे हैं। देखिए, इसे समझने की कोशिश करना है कि आखिर रुपेश पांडे को इंसाफ क्या कोई रोक रहा है, सवाल यह है। सिंपल सी बात यह है कि रुपेश पांडे के मामले में क्या जांच पूरी ईमानदारी से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये जो बात है, इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए। और सहयोगी आर्यन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आर्यन, क्या नजर आया आपको? चूंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि जो सच है उस सच को सामने आने से क्या रोका जा रहा है? अब तक यही साफ नहीं हो पा रहा है कि रुपेश पांडे की हत्या हुई क्यों, रुपेश पांडे की हत्या में किसकी गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है। अब तक कुछ सामने आने ही, एक धुंध सी छाई हुई है, जिसका गुस्सा जो है वो रुपेश पांडे की मां के चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा है। आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने रुपेश पांडे के पिता से खास बातचीत की थी, उनकी मां से आपने इंटरव्यू किया, उनके घर आप गए, तमाम चीजें आपने देखी। क्या नजर आता है आर्यन? जी बिल्कुल अभिषेक, रुपेश पांडे की मां से हमारी बातचीत हुई थी और उनके पिता से भी हमारी बातचीत हुई। लगातार उनके घर पर न्यूज़ 11 भारत की नजर है और लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि तमाम राजनीतिक जो नेता हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और तरह तरह के आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का एक तरफ ये भी कहना है कि आपसी विवाद था इन लोगों के बीच खेल खेल को लेकर, जिसके बाद जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे से उलझे थे और दोनों में लड़ाई थी, उसको लेकर रुपेश को बुलाया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई थी। तो इन तमाम चीजों को जो परिवार के लोग हैं वो नकार रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसको कि पुलिस बता रही है। हालांकि पुलिस मीडिया में आने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी चीजें हैं उसमें जांच की जा रही है। जो बरही के जो एसडीपीओ हैं वो मामले की सुपरविजन नहीं कर रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव के जो एसडीपीओ हैं वो पूरे मामले में सुपरविजन करेंगे। लेकिन पुलिस जो है, परिवार वालों का सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और उनका बेटा जो है एक साजिश के तहत उसे मार दिया गया है और उसे बस इंसाफ चाहिए। लोग पूरे बरही के जो खरियारपुर जो इलाका है उस जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और जस्टिस पांडे, उनका कहना है कि तमाम तरह के लोग यहाँ पहुंचे हैं राजनीतिक दल के, लेकिन सिर्फ अभी तक आश्वासन दिया गया है और उनके बेटे की जो हत्या की गई है उसमें पुलिस जो है वो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो 5 लोगों को पकड़कर जेल भेजा गया है उसके बाद जो लोग नेम्ड है वो अब तक कहाँ हैं ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और जो पुलिस है वो भी इसमें अभी तक कुछ भी नहीं बता पा रही है। कहीं ना कहीं जो सारे लोग हैं वो अपना पलड़ा झाड़ते दिख रहे हैं और जो परिवार वाले हैं उनका भी जो विश्वास है वो टूटता चला जा रहा है। पिछले 12 दिनों से रुपेश की मां ने अन्न जल का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डाला है और उसके बाद डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं, उनको दिया रहे हैं ताकि लेकिन उनकी स्थिति भी दिन पर दिन बिगड़ते चली जा रही है और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें जैसा उनका बेटा था वो वापस कर दिया जाए और ये कहकर वो रोने लग रही हैं, बेसुध हो जा रही हैं। लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जितने भी लोग नेम्ड हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। मॉब लिंचिंग के तहत मामला नहीं दर्ज किया गया है, इसको भी लेकर एक बड़ा सवाल है। तो उसमें जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि वो जो एक्ट है वो अब तक सिर्फ अनाउंस किया गया है, लेकिन वो अभी ऑर्डर में नहीं आया है, जिसको लेकर भी वो धारा नहीं लगाई गई है। लेकिन ये मामला मॉब लिंचिंग का बनता है, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास तमाम लोग पहुंचे थे। बीजेपी के कपिल मिश्रा भी वहां आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रांची एयरपोर्ट पर रोका गया था, उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। फिर आज दीपक प्रकाश वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हजारीबाग के बॉर्डर पर रोका गया है। तो ये तमाम चीजें परिवार वालों का ये कहना है कि अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो उसे सीमा पर क्यों रोका जा रहा है, क्या उनके परिवार से मिलने में लोगों को क्या दिक्कत है या प्रशासन को क्या दिक्कत है। एक तरफ पुलिस जो है वो पिछले 12 दिनों से वहां पे कैंप किए हुए है, हर एक इलाके में चौक चौराहा हो या फिर घर के आसपास हो, पुलिस लगातार कैंप किए हुए है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन परिवार वालों का सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी चलिए आर्यन, बहुत शुक्रिया, आपने धरातल की बातें बताई कि उनके परिवार वाले, देखिए सबसे जरूरी है कि रुपेश के परिजन क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
हमने उनको दिखाया भी और आर्यन की जुबानी हमने आपको सुनाया भी तमाम चीजें कि आखिर उनके परिजन क्या चाह रहे थे। कि सबसे जरूरी उनके लिए है, जिनका बच्चा गया है सबसे ज्यादा दर्द वो भुगत रहा है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। तो आखिर वो क्या चाह रहे हैं ये सामने क्यों नहीं लाने दिया जा रहा है? कौन है जो रुपेश के लिए इंसाफ? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।